नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पार्ट 4, मैं और मेरी माँ। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, लेकिन अभ्यास प्रश्नों को शुरू करने से पहले इस कहानी का छोटा सा एनिमेशन मैं आपको दिखाती हूँ, ताकि आप अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से कर पाओ और कहानी का दोहरान भी हो जाएगा। चलिए। मैं और मेरी माँ। पापा तो ऑफिस जाते हैं और शाम को आते हैं। भैया स्कूल जाता है और वह भी दोपहर के बाद आता है। घर में पूरे दिन केवल 2 लोग रहते हैं, मेरी माँ और बोलो कौन? और मैं। हम दोनों सब काम मिलकर करते हैं। हम में से किसी को कोई काम पूरा पूरा नहीं आता। माँ कनस्तर से आटा निकाल लेती है, फिर मुझसे पूछती है कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। उस समय मैं ही याद दिलाती हूँ कि आटे में नमक तो डाला ही नहीं। माँ आटा गूंथती है तो मैं पानी डालती हूँ। कभी कभी मुझसे ज्यादा पानी गिर जाता है, इससे आटा गीला हो जाता है। फिर मैं कनस्तर खोलती हूँ और एक कटोरी आटा निकालती हूँ और धीरे धीरे गीले आटे में सूखा आटा डालती जाती हूँ। सूखा आटा सफेद होता है, पर गीला होने के बाद उसका रंग बदल जाता है। कभी कभी मैं गीला आटा लेकर हाथी की सूंड, दिया, बतख जाने क्या क्या बनाती हूँ। माँ पहले तो कहती है कि आटा खराब मत करो, लेकिन अचानक मेरे हाथी की सूंड, दिया, बतख को बिगाड़कर खुद भी कुछ बनाने बैठ जाती है। कभी कभी आटा गूंथते गूंथते माँ के चेहरे पर भी आटा लग जाता है। मैं उसे अपनी हथेली से साफ कर देती हूँ। आटा साफ हो जाता है, पर माँ फिर भी पूछती है, ठीक से पोंछ दिया ना? मैं कहती हूँ, हाँ, पोंछ दिया। मैं उन्हें अपनी हथेली दिखाती हूँ तो आटा नजर ही नहीं आता। माँ कहती है, देखो, वहीं लगा होगा। पर आटा तो वहाँ नहीं होता है। मैं दोबारा से माँ के गाल पोंछ देती हूँ। आटा गूंथने के बाद मैं ही माँ के हाथ धुलाती हूँ। माँ बड़ी हो गई है, पर उसे कई चीजें नहीं आती हैं, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ। वह भी हमेशा मेरे साथ रहती है। हो गया ना कहानी का दौरान? जो हमने कहानी पढ़ी थी, अच्छी थी ना वो कहानी? चले अब अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। सबसे पहले देखो, प्रश्न दे रखा है यहाँ पे श्रुतलेख का, जिसको हमें लिखते टाइम भी और अभी भी बोलते हुए इसको पढ़ना है, ठीक है ना? ताकि आपको मात्राओं का दोहरान भी हो जाए और अच्छे से पढ़ना भी आ जाएगा। देखो, सबसे पहले शब्द क्या दे रखा है हमें? ऑफिस। ऑफिस के ऊपर आ के ऊपर क्या लगा हुआ है? चंद्र लगा हुआ है। सिर्फ चंद्र, चंद्र बिंदु नहीं। चंद्र लगा हुआ था तो कैसे पढ़ते हैं इसको? ओ की ध्वनि लेके पढ़ते हैं। ऑफिस, है ना? ऑफिस नहीं, ऑफिस, ठीक है? इसको बोलेंगे ऑफिस। आगे है स्कूल, कनस्तर। स्कूल में बताओ कौन सी मात्रा है ये वाली? छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है? अब आप कौन सी क्लास में आ गए? सेकंड क्लास में आ गए ना, लेकिन मात्राएं तो आपको ध्यान होगी, फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी ना। ये है बड़े ऊ की मात्रा। स्कूल, कनस्तर, गूंदती, सफेद, सूंड, दिया, ठीक, पहुंच। जब आप इसे कॉपी में लिखोगे तो बोलते हुए लिखोगे, है ना, ताकि मात्राओं को अच्छे से पहचान हो जाए साथ में। आगे प्रश्न दे रखा है मुख से, यानी कि मौखिक प्रश्न, जो हमें सिर्फ बुक में ही करने होते हैं। इन प्रश्नों को हम कॉपी में नहीं करते, है ना। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इन प्रश्नों के उत्तर हम लिखते भी छोटे छोटे से हैं, क्योंकि हमें बुक में करना होता है। सबसे पहले क क्या है? घर की यह कहानी कौन कह रहा है? किसने सुनाई है आपको ये कहानी? कैसे पता चली आपको ये कहानी? कौन बोल रहा है ये कहानी को? ये कहानी हमें बता रही है एक छोटी सी बच्ची। किसने बताई है? एक छोटी सी बच्ची ने।
वह है पापा और भैया कहाँ कहाँ जाते हैं। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि पापा कहाँ गए थे उस बच्चे के और भैया वो दोनों कहाँ जाते हैं। हम यहाँ लिखेंगे पापा ऑफिस जाते हैं और भैया कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। ग है आटे में ज्यादा पानी गिर जाने पर बच्ची क्या करती है। क्या करती थी वो बच्ची जब आटे में उससे पानी ज्यादा गिर जाता था तब वो क्या करती थी, उसमें सूखा आटा डाल देती। जब उससे आटे में ज्यादा पानी गिरता था ना तो वो सूखा आटा डाल के उसको बराबर कर लेती थी। है घ, आटे का रंग कब बदल जाता है। उत्तर में आप लिखोगे आटे में पानी डाल देने पर आटे का रंग जो है बदल जाता है। ये हो गए बच्चों हमारे मौखिक प्रश्न। आगे हम करेंगे रिक्त स्थानों को। ठीक है, रिक्त स्थान में क्या होता है कि पूरी लाइन दे रखी है और यहाँ पर एक खाली जगह दे रखी होती है जिसको हमें पूरा करना होता है सही शब्दों से। ठीक है, क दे रखा है पापा तो डैश जाते हैं। पापा कहाँ जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऑफिस। पापा तो ऑफिस जाते हैं और भैया कहाँ जाते हैं, स्कूल। तो आप यहाँ लिख दोगे स्कूल। पापा तो ऑफिस जाते हैं और भैया स्कूल जाते हैं। ठीक है, ख दे रखा है सूखा आटा डैश होता है। कैसा होता है सूखा आटा, सफेद। और गीला होने पर उसका डैश बदल जाता है। क्या बदल जाता है, रंग बदल जाता है। ठीक है, सूखा आटा सफेद होता है पर गीला होने पर उसका रंग बदल जाता है। ग दे रखा है बच्ची गीला आटा लेकर डैश दिया बतख जाने क्या क्या बनाती है। एक और चीज के लिए यहाँ पे जगह छोड़ दी, क्या बनाती थी, और हाथी की सूंड। तो आप यहाँ लिख दोगे हाथी की सूंड। घ दे रखा है कभी कभी आटा डैश माँ के चेहरे पर भी लग जाता था। क्या करते टाइम उनकी माँ के चेहरे पर आटा लग जाता था, गूंदते गूंदते। तो आप यहाँ लिखोगे कभी कभी आटा गूंदते गूंदते माँ के चेहरे पर भी लग जाता है। ये हो गया प्रश्न हमारा रिक्त स्थान का। आगे हम करेंगे सही गलत। ठीक है, जो लाइन हमारे लिए सही है उसको हम उसके आगे सही का निशान लगा देंगे और जो गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। क दे रखा है माँ से आटे में कभी कभी ज्यादा पानी गिर जाता है। ये जो वाक्य है ये गलत है। क्यों है, क्योंकि आटे में पानी डालने का काम कौन करता था, माँ करती थी या बेटी करती थी, बेटी करती थी ना। तभी तो फिर वो सूखा आटा डालती थी। मम्मी को तो पता है कितना पानी डालना होता है, लेकिन बेटी यहाँ पे पानी डालने का काम करती थी और उससे ज्यादा पानी गिर जाता था तो कौन डालता था, बेटी डालती थी। और यहाँ लिखा है माँ। तो आप ध्यान से सही गलत को करोगे, थोड़ा सा चेंज आते ही आप भूल जाते हो यहाँ क्या लिखना है। तो यहाँ पे है माँ से आटे में कभी कभी माँ से नहीं गिरता था, बेटी से गिरता था, इसीलिए ये वाक्य जो है गलत है। ठीक है, देखेंगे बहुत गीले आटे को सही करने के लिए उसमें सूखा आटा डालकर गूंदना पड़ता है। तो सही है क्या ये, जब आटा ज्यादा गीला हो जाता है तो उसको सही करने के लिए क्या हम उसमें सूखा आटा डालते हैं। तो हाँ ये सही है, मम्मी ऐसा ही करती हैं। जब आटा ज्यादा गीला हो जाता है उनसे कभी कभी तो फिर वो क्या करती हैं, सूखा आटा डाल के उसको ठीक कर लेती हैं। ग है पापा ऑफिस से रात में लौटते हैं। रात को लौटते हैं क्या पापा, है ना, ये तो आप सबको पता है कि पापा कब आते हैं घर पे, शाम को आ जाते हैं ना। तो ये वाक्य भी क्या है, गलत है। ठीक है, आगे घ दे रखा है आटा गूंदने के बाद भैया माँ के हाथ धुलाता है। भैया तो नहीं धुलाता क्योंकि भैया कहाँ जाता है, भैया जाता है स्कूल। तो हाथ धुलाने का काम कौन करती है, वो छोटी सी बच्ची करती थी ना। तो ये वाला वाक्य भी गलत है। आगे हम पढ़ेंगे, ये बच्चों हमने पेज नंबर किया है 38। आगे हम करेंगे पेज नंबर 39 को, 39 को। ठीक है, आगे हमें प्रश्न 3 दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द या वाक्य में देने हैं। ठीक है, और उससे अगला वाला जो क्वेश्चन है कि प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में देने हैं। ये दोनों क्वेश्चन क्या हम अपनी कॉपी में करते हैं ना। तो अभी मैं आपको एक शब्द और वाक्य वाले प्रश्न ही करवाऊंगी, जब मैं कॉपी पाठ करवाऊंगी तब 2-3 वाक्यों वाले करवाऊंगी। ठीक है, अब क दे रखा है घर में पूरा दिन कौन कौन रहते हैं। बच्ची ने बताया था ना कि मेरे घर पे कौन 2 जने रहते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि घर में पूरा दिन छोटी बच्ची और उसकी माँ, उसके नहीं सॉरी यहाँ पे उसकी लिखेंगे, ठीक है, उसकी माँ रहते हैं। ठीक है, ख दे रखा है आटा निकालने के बाद
माँ बच्ची से क्या कहती है? क्या कहती थी मम्मी उसे थोड़ा सा नाटक करते हुए कि मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भूली तो नहीं हूँ, है ना? तो उत्तर में हम लिखेंगे आटा निकालने के बाद माँ बच्ची से कहती थी कि वह कुछ भूल तो नहीं रही है, ये बात कहती थी, है ना? ग दे रखा है, माँ जब आटा गूंथती है तब बच्ची क्या करती है? क्या काम करती थी मम्मी जब आटा गूंथती थी तो? तब हम लिखेंगे तब बच्ची आटे में पानी डालने का काम करती है। ठीक है, आगे दे रखा है घ, गीले आटे से बच्ची कौन कौन सी चीजें बनाती है? आपको याद है कि वो क्या क्या बनाती थी गीले आटे से? तो हम यहाँ लिखेंगे गीले आटे से बच्ची हाथी की सूंड, दिया, बतख, ये चीजें बनाती थी। ठीक है, ये हो गया प्रश्न 3। प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द या वाक्य में देने हैं। अगला प्रश्न मैंने आपको बताया हम कॉपी पार्ट में करेंगे, तब मैं आपको इसको समझाऊंगी। ठीक है, आगे हमें दे रखा है भाषा और व्याकरण का। भाषा और व्याकरण में हम देखेंगे एक देखो कुछ अच्छी बातें हमें यहाँ बता देते हैं कि जैसे यहाँ है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, एक दिन में बहुत सारे सैकड़ों यानी कि बहुत सारे प्रश्न पूछ लेते हैं, और ज्यादातर उनके प्रश्न, आपके प्रश्न क्या होते हैं? ये काम कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ये चीज कहाँ से आई, ऐसे सब प्रश्न नहीं होते हैं ना। तो बहुत सारे प्रश्न हमारे ऐसे ही होते हैं। और अगर हमें कोई भी लैंग्वेज या कोई भी भाषा सीखनी है तो बचपन में हम उसको बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, है ना? आगे देखो दे रखा है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इंग्लिश है या कोई ऐसी भाषा है जो हम नहीं बोल सकते हैं। तो छोटे बच्चे हर चीज को बहुत आसानी से सीख लेते हैं। आगे हमें दे रखा है भाषा और व्याकरण। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सर्वनाम शब्दों को हमें खाली जगह पे भरना है। और सर्वनाम शब्द होते क्या हैं? नाम वाले शब्दों की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। फर्स्ट कक्षा में हमने परिभाषा पढ़ी थी सर्वनाम की। तो सबसे पहले तो क्या होता है? संज्ञा होती है। कि तो संज्ञा में क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति का, जगह का, वस्तु का नाम आ जाता है सीधे से। जैसे राम, सीता, बीकानेर, पेंसिल। तो जब ये सब चीजों के नाम ना आकर के इनकी जगह पर ऐसे शब्द यूज हो जाते हैं, मैं, हम, तुम, वह, तो ये सब क्या है? ये सब है सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। वही सब हमें यहाँ पे भरना है। ठीक है, और साथ में हमें ऑप्शन भी दे दिया, इन दोनों में से एक को चूज करते हुए जो वाक्य के अनुसार सही है वो हम यहाँ लिख देंगे। क में देखो लिखना है हमें, 2 घंटे से बाहर खेल रहा हूँ। एक ही जने की बात हो रही है और सर्वनाम भरना है, तो यहाँ पे मैं ये लिखूं, हमें 2 घंटे से बाहर खेल रहा हूँ, तो गलत हो जाएगा ना। तो मैं लिखूंगी मैं 2 घंटे से बाहर खेल रहा हूँ। ख दे रखा है डैश कहाँ जा रहे हो? तो इन दोनों में से क्या ठीक लगता है, आप या तुम? दोनों को आप वाक्यों के साथ जोड़ करके देखो, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला सही है। तो हमें यहाँ लिखना है आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ग दे रखा है डैश मैदान में खेल रहे हैं। तो हम तुम और हम से एक चूज करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे हम मैदान में खेल रहे हैं। आगे दे रखा है हमें मेज पर यह डैश रखा है। तो क्या और कौन से चूज करना है? तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, मेज पर यह क्या रखा है। ड दे रखा है आप डैश बोल रहे हैं, कौन से या कहाँ से? तो हम यहाँ पे चूज करेंगे कहाँ से, और यहाँ लिखेंगे आप कहाँ से बोल रहे हैं। ये हो गया बच्चों हमारा सर्वनाम वाला खालिस्तान। आगे हम करेंगे पाठ में आए जितने भी नुक्ता वाले शब्द हैं ज और फ के, वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। जिसमें भी ज के नीचे बिंदी है तो बिंदी आती है, हम इसको नुक्ता वाले शब्द बोलते हैं, और फ के नीचे बिंदी है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले ज वाले लिखते हैं। ज वाले शब्द में देखो, ज्यादा, नजर और चीजें। ये जो ज वाले शब्द हैं ये हमें पाठ में से ही मिले हैं, जो हमने यहाँ लिखे हैं। ठीक है, और फ नुक्ता वाले शब्द हम यहाँ लिखेंगे ऑफिस, सफेद और साफ। ठीक है, आगे हमें प्रश्न दे रखा है काम वाले सही शब्दों से हमें खाली जगह भरनी है। तो यहाँ पे देखो पहले परिभाषा दे रखी है, उस परिभाषा को हम पढ़ लेते हैं। काम वाले शब्द जैसे कि आना, जाना, पढ़ना, लिखना आदि को क्रिया शब्द कहते हैं। क्रिया शब्द क्या होती है? जहाँ जिसमें कोई काम होता है ना, आना जाना, खाना पीना, रोना हंसना, तो ये सब क्या है? काम वाले शब्द हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, है ना? तो जैसे यहाँ पे देखो हमें एक उदाहरण दे दिया, पापा तो ऑफिस जाते हैं।
तो क्या काम हो रहा है यहाँ पे? जाने का काम हो रहा है, तो ये क्रिया शब्द हो गई। शाम को आते हैं, फिर क्या हो रहा है? आने का काम हो रहा है, तो आते हैं क्या हो गई? क्रिया हो गई। मैं गीला आटा लेकर हाथी की सूंड, दिया, बतख जाने क्या क्या बनाती हूँ, तो क्या क्रिया हो गई? बनाने का काम हो रहा है यहाँ पर, तो ये क्रिया हो गई। ठीक है, इनके नीचे अंडरलाइन करके इन्हें शो कर दिया कि ये काम हो रहा है यहाँ पे। ऐसे ही हमें खालिस्तान दे रखे हैं और पिक्चर दे रखी है, कहीं पे हमें पिक्चर के साथ बताना है, कहीं पे बिना पिक्चर के हमें खाली जगहों को भरना है। जैसे पहला खालिस्तान है, अध्यापिका जी बच्चों को डैश, तो क्या कर रही है अध्यापिका जी? पढ़ा रही हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पढ़ाती है। ठीक है, पढ़ाने का काम हो रहा है। आगे हम देखेंगे ख, डॉक्टर मरीजों को दवाई देते हैं, तो देने का काम, ठीक है, इसीलिए देते हैं। ग, किसान खेत जोतते हैं, तो आप यहाँ लिखोगे जोतते हैं। घ, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, तो करने का काम है, इसीलिए लिखेंगे हम करते हैं। ये हो गया बच्चों हमारा काम वाले सही शब्द से खाली खाली जगह को भरना है। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा समझाई गई ये अभ्यास प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप सबके पास जब इसका पीडीएफ सेंड हो जाएगा तो आप नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसे कंप्लीट करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड करेंगे। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।